हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस चैनल पर और मेरा नाम है अजय परमार। थैंक यू सो मच वीडियोस को लाइक करने के लिए और ईमेल्स करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए कि आगे की क्या फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे इस चैनल पर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं, हम लोग 13 कोर्सेज़ डेटा एनालिटिक्स के बैक टू बैक यहाँ पर डाल रहे हैं। मेरी कोशिश है कि जितने स्टूडेंट्स तक ये चैनल पहुँचे और जितनी फ्री एजुकेशन यहाँ से मिल सके, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रोवाइड करने की, ताकि जो ये हमारी समस्या है जॉब्स की, ये कुछ हद तक ज़रूर सॉल्व हो। बिकॉज़ डेटा एनालिटिक्स में सिर्फ आप कॉर्पोरेट किसी कंपनी में जॉइन करें ये ज़रूरी नहीं है। आप घर बैठे भी पार्ट टाइम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेट का टाइम है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक तरह से आपका क्लाइंट है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना टैलेंट जो है वो दिखा के क्लाइंट प्रोजेक्ट ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन होता है। तो इसीलिए मैंने ये सारी सीरीज़ जो हैं ये बैक टू बैक चलाई हुई हैं। आज का वीडियो जो है वो डेडिकेट जो मैं कर रहा हूँ वो है आपको डेडिकेट करते हुए वो पावर क्वेरी का एक्चुअली जो टॉपिक है हम उस पे बात कर रहे हैं। पावर क्वेरी का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, पावर क्वेरी मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स। ऑलरेडी 6-7 वीडियोस डाल दिए हैं, बड़े बेहतरीन वीडियो डाले हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रुप बाय की। ग्रुप बाय आपने एसक्यूएल में भी सुना होगा, ग्रुप बाय आपने एक्सेल में भी सुना होगा, वहाँ पे जहाँ पिवट वगैरह आप यूज़ करते हैं, राइट? और मुझे सुनने में आया कि ग्रुप बाय शायद एक्सेल में आ भी गया है, राइट? नए एक्सेल वर्ज़न में। एनीवेज़ उसके लिए आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ग्रुप बाय हर जगह है। पाइथन में भी ग्रुप बाय है, गूगल शीट्स में भी ग्रुप बाय है। तो ग्रुप बाय है क्या? इसके ऊपर बात कर रहे हैं और साथ ही साथ पावर क्वेरी में जब इसका तड़का लगता है तो अच्छे-अच्छे जो हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं क्योंकि क्योंकि ये वो काम कर देता है जो आपको अदरवाइज़ अगर आपको बहुत सारा डेटा मिल जाए, बड़ा डेटा मिल जाए, तो आप एक्सेल से आपको ये डिफ़िकल्ट होगा उसको करना। मैं सिर्फ़ ग्रुप बाय की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप बाय में कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो आज तक अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है। ऑल रोज़ में उसका एक टैब आता है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें। और हम छोटा-सा एम कोड का इसमें यूज़ करेंगे। हालाँकि एम कोड अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, 1-2 हफ्ते में उसकी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अभी तक आप फ़ॉलो करते आ रहे हैं पावर क्वेरी, तो ये एम कोड का छोटा-सा फंक्शन हम इसमें यूज़ करेंगे ग्रुप बाय में। आपको बहुत ईज़ी लगेगा और आपको एम कोड का भी थोड़ा-थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्यों अजय सर बार-बार बोलते हैं एम कोड करना है, करना है, करना है। तो चलिए, ये है हमारी फ़ाइल लेक्चर नंबर 5, ठीक है? ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। बैक टू बैक देखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। हम बहुत चीज़ें अभी कवर कर चुके हैं। तो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में ऐसी-ऐसी चीज़ें करेंगे जो शायद आपने सिर्फ़ देखी होंगी, लेकिन आपको हमेशा ये रहा होगा कि सब ये ए बता देते हैं, बी बता देते हैं, सी बता देते हैं, बट ये वाला कोई जो कांसेप्ट है वो नहीं बताता है। वो भी ग्रुप बाय के बारे में मैं अभी आपको आपसे डिस्कस करूँगा, आपको क्वेश्चंस भी दूँगा। कोशिश कीजिएगा कि आप उसको वीडियो पॉज़ करके सॉल्व करें। सीरियस लर्निंग हम कर रहे हैं सीरियस स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है? मज़ाक नहीं। तो ये आपके सामने डेटा है, डेटा पहले भी हम ये यूज़ कर चुके हैं, आप इससे फ़ैमिलियर हो गए होंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप देखो यहाँ पे ये हमारे टिकट नंबर्स हैं और मंथ है और इंजीनियर है और रेवेन्यू है। आप देखो यहाँ पे इंजीनियर्स जितने भी हैं हमारे डेब्रा, अजय, अमित, बहुत सारे, है ना? सारे के सारे इंजीनियर्स जो हैं वो कहीं न कहीं हो सकता है कुछ रिपीट हो रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स क्लिक हियर। ठीक है, ये देखिए डेबी 2 बार है, अजय अमित 1-1 बार है। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लोग जो 1 से ज़्यादा बार आ रहे हों इस पूरे डेटाबेस में, क्योंकि जिस इंजीनियर ने जितनी बार काम किया है, उतनी बार उसका यहाँ डेटा होगा। जैसे ये देखिए टीना ने अगस्त में कोई टिकट नंबर पे काम किया होगा और उसका रेवेन्यू आया ₹31 या डॉलर, जो भी आपको कहना है, समझ रहे हो आप? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आंसर भी मैं ही अभी दूँगा कि आपको क्या करना है, आपको हर इंजीनियर का रेवेन्यू देखना है, लेकिन टोटल। अब आप एक्सेल में होते आप कहते अरे सर पिवट बना लेंगे, अरे सर सम इफ लगा सकते हैं, है ना? वीबे में भी आप ये फंक्शन लगा सकते हो अगर डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप चाहते हो लेट्स से प्रोग्राम बनाना है, तो वहाँ पे आप सम इफ यूज़ कर सकते हैं लूप लगा के, ठीक है? पावर क्वेरी में कैसे करेंगे? एमएस एक्सेस डेटाबेस की सीरीज़ में मैं बताऊँगा आपको, जो हमने स्टार्ट की है एसक्यूएल सर्वर में भी, वहाँ पे भी ये ग्रुपिंग ऑप्शन अवेलेबल होता है, इसको कहते हैं ग्रुप बाय। ठीक है? ग्रुप बाय हर जगह आपको मिलेगा अलग-अलग नाम से ठीक है? पाइथन में भी ग्रुप बाय है, ठीक है? और गूगल शीट के एक्सेल में जो गूगल शीट है, एक्सेल मतलब जो एक्सेल जैसा कॉम्पिटिटर है, उसमें भी ग्रुप बाय है। यहाँ पे भी ग्रुप बाय के नाम से ये मशहूर है, ठीक है? तो अब इस पे हम बात करते हैं, आपको क्या करना है? बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे इंजीनियर रिपीट जो हो रहे हैं, इनके सामने एक नाम आ जाए और जिस तरह पिवट में होता है, और साथ ही साथ टोटल सबका रेवेन्यू आ जाए इकट्ठा होके। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने होम में जाना है और होम में ग्रुप बाय सिलेक्ट करना है, ये देखिए।
ग्रुप बाय पे जब आप जाएँगे तो यहाँ पे बेसिक ऑप्शन होगा, बेसिक पे ही रहना है और आपने यहाँ पे वो वाला हेडर सेलेक्ट करना है जिसको आपको ग्रुप करना है। यानी कि जिसकी आप रेपिटेशन जो है वो हटाना चाहते हो, जिसको आप एक ही बार देखना चाहते हो, ठीक है? तो इंजीनियर भी हो सकता है, टिकट नंबर भी हो सकता है, मंथ भी, वो आपको देखना है। मैं इंजीनियर कर रहा हूँ। फिर आप क्या चाहते हो? हम ऑपरेशन इसमें सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मीडियन, मिन, मैक्स, काउंट रो, काउंट डिस्टिंक्ट, ऑल रो, ये सब कर सकते हैं। हमें टोटल करना है तो हम सम करेंगे। लेकिन टोटल किसका करना है? कौन-सी फील्ड है? तो टोटल करना है तो फील्ड हमारी नंबर ही होगी, राइट? टेक्स्ट तो नहीं हो सकती, तो यहाँ से वो फील्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए, रेवेन्यू, ठीक है? इस फील्ड को, न्यू कॉलम नेम को आप छोड़ सकते हैं, बट ये मतलब नया हेडर एक क्रिएट हो जाएगा, तो मैं डेफिनिटली इसको नहीं छोड़ूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, लिख दिया। अब क्या होगा, ओके नहीं करना है। इमेजिन कीजिए, इसको विजुअलाइज़ कीजिए। एक तरफ इंजीनियर का कॉलम आएगा जिसमें ये सारे नाम होंगे विदाउट एनी रेपिटिशन, और दूसरा एक और हेडर होगा जिसका नाम होगा टोटल रेवेन्यू, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो इस रेवेन्यू को ऐड करके वो दे देगा, यानी पिवट की तरह बन जाएगा। और मंथ और टिकट, गुड बाय, ठीक है? वो नहीं आएँगे इसमें, ठीक है? क्योंकि हम उनको ऐड नहीं कर रहे हैं। मैं बताऊँगा आपको वो भी, अभी देखिए आप पूरा घूम जाएँगे आप, ठीक है? पूरा घूम जाएँगे। बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए, आ गया हमारे पास टोटल रेवेन्यू, सबका टोटल आ गया, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला पिवट वाला ही बिल्कुल फ़ील है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, 8-10 लाख का डेटा है, ठीक है? या उससे ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे इसको ग्रुप करके एक्सेल में आप लेके जा सकते हैं, ठीक है? एक्सेल में आप लोड कर सकते हैं इतनी सी इन्फॉर्मेशन, पिवट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ पिवट बनाओगे, पिवट भी अपनी मेमोरी अलग खाएगा और डेटा इतना बड़ा हैंडल एक्सेल में आप नहीं कर सकते हैं। तो लोग इसलिए डेटाबेस में चले जाते हैं, बट अब पावर क्वेरी है तो डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, और क्या हो सकता है? हो सकता है आपको कॉल आया मैनेजर का, "अरे यार! ये रिपोर्ट में आपने टोटल नहीं भेजना है, हमें तो एवरेज चाहिए था। हमें रेवेन्यू का एवरेज देखना है।" यानी कि 10 बार किसी इंजीनियर ने रेवेन्यू किया है, किसी किसी दिन $10, $12, किसी दिन ₹100, ₹200, हिंदी में रहते हैं ना अपने उसमें, तो उनका एवरेज चाहिए। तो आप क्या करोगे? हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहें कि ठीक है, ग्रुप बाय को सर यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक और ग्रुप बाय दोबारा बना लेते हैं। नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे और ये अपने आप पॉपअप खुल जाएगा और यहाँ पे आप सम की जगह एवरेज कर दीजिए। ठीक है? एवरेज कर दिया, और एवरेज करते ही ये कॉलम का ध्यान रखें, चेंज हो जाता है ये इसको वही रखना है जिसके ऊपर एवरेज करना है। तो ये हमेशा नंबर ही होगा। ये देखिए रेवेन्यू, ठीक है? अगर बाय चांस आप इसको चेंज करना भूल गए तो क्या होगा? अरे आप किसी टेक्स्ट फील्ड का एवरेज कैसे निकाल सकते हो? तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि टिकट नंबर तो अल्फ़ाबेट है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एरर आ गया, अब आप कहेंगे यार एरर तो आ गया, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा ये कौन-सा एरर है? मैं अभी नया-नया हूँ इसमें, है ना? हर एरर की एक डिस्क्रिप्शन होती है, हर जगह होती है, एक्सेल हो, चाहे पाइथन हो, चाहे वीबी हो, एरर तो डिस्क्रिप्शन होती है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको दिख जाएगा। ये देखिए, वी कैन नॉट अप्लाई ऑपरेटर हाइफन टू टाइप टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। तो इसमें ना आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा टू, यानी कि ये कह रहा है कि मैं ये ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकता। कौन-सा ऑपरेटर? ऑब्वियसली आप एवरेज कर रहे हैं, राइट? टू टाइप टेक्स्ट, टाइप मतलब डेटा टाइप। तो आपको यहाँ से ना आपके दिमाग खनकेगा, अरे डेटा टाइप टेक्स्ट पे तो एवरेज ऑब्वियसली नहीं होती है, मैं एबीसी को एवरेज नहीं कर सकता, राइट? लेकिन मेरी कौन सी टेक्स्ट है फील्ड? तो आप फिर दोबारा फील्ड में जाओ और अपने डेटा को ध्यान से देखो, आपको पता लग जाएगा, अच्छा कॉलम एक्चुअल में टिकट नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो फंडामेंटल्स पे भी हम बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग बने। ओके कर दीजिए, ये देखिए फैंटास्टिक, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है? ये आपका रेवेन्यू निकल के आ गया। ठीक है? अब सुन लीजिए, अब ये इतने रेवेन्यू देखिए उसने इस तरह से निकाला, आप इसको राइट क्लिक कीजिए, इसका हम क्या करते हैं, डेसिमल्स पे काम करते हैं, तो यहाँ पे जाके चेंज टाइप में जाइए और आप बोलिए कि मुझे होल नंबर चाहिए, आप होल नंबर कर सकते हैं, ठीक है? मुझे परसेंटेज चाहिए, आप परसेंटेज कर सकते हैं, मुझे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से कोई भी अपने हिसाब से डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मुझे होल नंबर नहीं चाहिए, डेसिमल ये ऑलरेडी है और मुझे होल नंबर नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मुझे चाहिए जैसे 38.8 अच्छा है, 72.6 हो जाए, मतलब 1 डेसिमल तक आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है? और राइट क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म में आप जा सकते हैं। ये ऑप्शन ऊपर भी कहीं होगी, हम कवर कर लेंगे, लेकिन राइट क्लिक से ज़्यादा आसान है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए राउंड कर सकते हैं। अब राउंड के साथ राउंड अप, राउंड डाउन कर सकते हैं। राउंड मतलब पूरा राउंड हो जाएगा। मतलब आप जिस तरह से चाहेंगे। अब जैसे मैंने कहा इसे राउंड करना है, मैंने कहा 1 डेसिमल तक राउंड करना है, तो 1 डेसिमल तक ये राउंड हो जाएगा। समझ आ गया आपको? राउंड अप, राउंड डाउन बाद में बात करेंगे, अभी क्योंकि ऐसा हो गया, अब इतने बड़े डेसिमल आ गए, हो सकता है आप परेशान हो जाओ, तो मैंने आपको बता दिया राइट क्लिक करके आप राउंड कर सकते हैं।
ठीक है? और डेटा टाइप भी आप राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना हो। वैसे डेटा टाइप हम होम टैब से यहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो देखिए टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ गया। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब आपके आगे सामने मैं एक और क्वेश्चन रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप चाहते हो कि आपकी मैनेजर कहता है कि यार हमें ना एक चीज़ और करनी है, पुराने डेटा में दोबारा चलें ऊपर, ठीक है? ताकि पिछले स्टेप में लेके चलता हूँ यहाँ। जैसे सपोज़ जब हम किसी जेमी को या किसी को भी आप जैसे डेब्रा को हम ढूँढते हैं, है ना? तो मान के चलो डेब्रा आप जैसे इसमें देखिए कितनी बार है। हो सकता है कि आपको ये बोला जाए कि इसका हाईएस्ट रेवेन्यू भी दो और लोवेस्ट रेवेन्यू भी दो, ठीक है? क्योंकि हम हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में वेरिएंस निकालना चाहते हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन डेब्रा की सेल 100 होगी और किसी दिन ऐसा भी है जहाँ पे सेल 2 हुई हो। तो इतना बड़ा वेरिएंस क्यों हुआ? क्या कोई फेस्टिवल था? क्या कोई टेक्निकली सर्वर डाउन हो गया था? क्या हुआ था? मतलब एक दिन इतना रेवेन्यू और एक दिन बिल्कुल ही कम। या तो 100 हो, 90, 80 हो तो चलता है ना? मतलब आपको समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन इतना बड़ा गैप लेट्स से आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है? तो मैं फिलहाल इसको फ़िल्टर को हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये आप कैसे करेंगे? इसी वो आपको ये बोला गया है कि आपको इसी में चाहिए, ये सारा डेटा इसी में चाहिए। इसी ग्रुप में चाहिए आगे, ये जो आपने किया है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, फिलहाल के लिए मैं ये राउंड वाला जो स्टेप है ये हटा देता हूँ, ठीक है? मैं फिर दोबारा ग्रुप बाय में जाऊँगा, हालाँकि मैं इसे नहीं भी हटाऊँ तब भी चलेगा, ठीक है? लेकिन मैं फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है? हम दोबारा ग्रुप बाय में जाते हैं, ठीक है? और एक और चीज़, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चलिए ठीक है, इसको हम एवरेज ही रखते हैं। लेट्स से अब हमें टोटल भी दिखाना है और हाईएस्ट और लोएस्ट भी दिखाना है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप जाएँगे एडवांस में। एडवांस में जब आप जाएँगे तो यहाँ पे आप कहेंगे मुझे एक और एग्रीगेशन ऐड करनी है। एक और एग्रीगेशन ऐड करनी है जिसको मुझे करना है टोटल। तो आप टोटल कर लीजिए, किस हेडर पे करना है? हेडर सही देना है। हेडर का नाम क्या देना है? अब जैसे यहाँ पे एवरेज मैं कर देता हूँ एवरेज, ठीक है? और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल, टोटल रेवेन्यू, ठीक है? ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्रीगेशन ऐड करते हैं। मैं कह देता हूँ मुझे लोवेस्ट सेल भी चाहिए रेवेन्यू में, तो वो सबसे छोटी वाली सेल दे देगा लोवेस्ट, ठीक है? लोएस्ट और उसके बाद हाईएस्ट, ठीक है? हाईएस्ट, मैं हाई और लो नहीं लिख रहा हूँ, लोएस्ट हाईएस्ट लिख रहा हूँ। क्यों? लो का मतलब तो ये हो गया ना, जनरली आप कह रहे हैं कम है, हाई मतलब ज़्यादा है, लेकिन हम कह रहे हैं सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी सेल चाहिए, हाईएस्ट, ठीक है? थोड़ी इंग्लिश भी सीख लेते हैं, ठीक है? और मैक्स यहाँ पे कर देता हूँ और अब ये हो गया हमारा रेवेन्यू। तो लोएस्ट हाईएस्ट इस तरह से हो गया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और ओके करते हैं और ये देखिए फैंटास्टिक, ठीक है? तो आपकी इस तरह से सारी चीज़ें आ जाएँगी। अब आप चाहो तो यहाँ पे जाके इसको डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हो राउंड फंक्शन यूज़ करके, ठीक है? अब आगे आपका जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि हमें हाईएस्ट और लोएस्ट में वेरिएंस पता करना है, यानी हाईएस्ट डिवाइडेड बाय लोएस्ट करके मैं परसेंटेज देखना चाहता हूँ। देखिए गाइस, कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है, फॉर्मूले कुछ भी लग सकते हैं, मैं तो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि अगर ये हो जाता है तो आपको क्या करना है, ठीक है ना? तो हम देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप आपको एक और नई चीज़ दिखा रहा हूँ। आप पावर क्वेरी में अपने आप भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉलम ऐड होंगे मैंने आपको पहले भी पावर क्वेरी के लेक्चर्स में बताया था, वो आपके मेन डेटा में कोई चेंजेस नहीं करेंगे बिकॉज़ ये तो पावर क्वेरी में काम हो रहा है। इसे कह रहे हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ईटीएल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ठीक है? एक्सट्रैक्ट तो कोई भी कर सकता है, बच्चा-बच्चा। लोड कोई भी कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आप और हम कर सकते हैं। ठीक है? जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं। लर्निंग, सीरियस लर्निंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे। अब कॉलम कैसे ऐड करते हैं, ये देखो कस्टम कॉलम। ये मैंने पहले भी आपको कहीं थोड़ा-सा बताया था, डिटेल में देखेंगे कस्टम कॉलम। इस तरह से कॉलम हम ऐड करेंगे। एक्सेल की तरह नहीं है कि इतने सारे 16,000 कॉलम पहले से मिले हुए हैं और वो भी किसी काम के नहीं होते बिकॉज़ डेटा ही हैंग हो जाएगा, 16,000 कॉलम किसके पास होते हैं, राइट? तो इसमें आपको ऐड कॉलम करना पड़ता है। कॉलम का नाम आप देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे, वेरिएंस। ठीक है, लेट्स से, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे सिंपल वो फील्ड अपनी चूज़ कर सकते हैं जिनको आपको डिवाइड करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे जो लोएस्ट और हाईएस्ट को डिवाइड करना है, लेट्स से मैं हाईएस्ट स्लैश लोएस्ट इस तरह से डिवाइड करूँगा। पावर क्वेरी अपने आप स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा देगी। पावर क्वेरी जब भी फील्ड्स को चूज़ करती है, स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगाती है। बाय चांस आपने यहाँ क्लिक कर दिया तो नीचे देखिए एरर आ जाएगा, टोकन एक्सपेक्टेड। ठीक है? मतलब ये आपको बता देगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है? और आप देखिए नो सिंटैक्स एरर। मैं ओके करता हूँ, ठीक है? ओके आपने किया, देखिए वेरिएंस आ गया, फैंटास्टिक। ठीक है? अब ये जो वेरिएंस है हम इसे परसेंटेज में देखेंगे तभी हमें समझ आएगा कि क्या हो रहा है। तो आप होम टैब में जा सकते हैं, होम टैब से यहाँ से डेटा टाइप में आप परसेंटेज चूज़ कर सकते हैं
आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी-अभी बताया था और यहाँ पे चेंज टाइप में आप बोल सकते हैं कि मुझे परसेंटेज चाहिए और आपके सामने परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ये देखिए, तो ये हाईएस्ट टू लोएस्ट बेसिकली चलेगा। आप देख सकते हैं कि 54 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 337 आ रहा है। 97 को 15 से कर रहे हैं तो 664 आ रहा है, राइट? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अगर आपको दोबारा देखना हो कि हमने क्या किया है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया है तो मैंने आपको बताया ये साइन देखिए एडेड वाला, एडेड कस्टम वाला आपने कॉलम ऐड किया है। तो हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे देख सकते हैं अगर बाय चांस हमें देखना हो कि क्या हुआ है। तो हाईएस्ट को लोवेस्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो ठीक है ना इस तरीके से ये नंबर आपका चल रहा है तो इस तरह से ये आपके सामने बेसिकली वेरिएंस निकल के आ जाएगा ठीक है अब जैसे देखिए 100% आ रहा है इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट और लोएस्ट सेम रहे हैं राइट हाईएस्ट लोएस्ट सेम रहे हैं जहां भी ये वेरिएंस जो है बहुत ज्यादा आपको दिखेगा वहां पे आपको वो केसेस पकड़ने जैसे देखिए 1055 है देखिए किसी दिन तो सेल जो है एना की वो हाईएस्ट हुई थी 95 और एक दिन ऐसा है जहाँ पे 9 रहेगी है ना? अब ये देखिए ये भी एक हमारे उसमें आ सकता है, ठीक है ना? ये भी हमारी आइज़ में कैच हो सकता है कि भई 68 और 2 का देखिए क्योंकि हम लोग यहाँ वेरिएंस देख रहे हैं, तो वेरिएंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा इसका मतलब दोनों वैल्यू से उतना गैप होगा। एनीवेज़ ये तो एक थॉट प्रोसेस है, कैलकुलेशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और मैं इसको फिर कॉपी करता हूँ, ये रेवेन्यू टेबल 2 ठीक है? अब देखिए, हम इसी टेबल पे दोबारा आते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो क्या? देखिए, अब मुझे पूरा डेटा दोबारा चाहिए, हम यहाँ से दोबारा से शुरू करेंगे। तो आपको पता है मैंने आपको सिखाया है, आप हर स्टेप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। मान के चलेंगे अब यहाँ पे 10 स्टेप्स हैं, तो आप कहेंगे यार 10 स्टेप्स बार-बार डिलीट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे, ठीक है? ये, ठीक है? और आप यहाँ पे क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक में आप कहेंगे डिलीट अंटिल एंड यानी कि इस स्टेप से एंड तक सब डिलीट कर दिया जाए इस स्टेप से नीचे एंड तक ठीक है तो सही जगह जाना है ध्यान रखिएगा ठीक है डिलीट कर दें बिल्कुल कर दें ये देखिए गॉन ठीक है याद रखना मेरी बात ये ऐसा ना हो कि गलती से कहीं किसी स्टेप पे बैठ गए और वो भी डिलीट हो गया और फिर अंडू अंडू नहीं चलेगा यहाँ पे ठीक है कंट्रोल जेड नहीं चलने वाला है तो ध्यान से कीजिएगा अब मेरे सामने अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ अब हमारा अगला पड़ाव है सबसे खतरनाक पड़ाव है सबसे बढ़िया पड़ाव है शानदार जानदार नॉलेज देने वाला मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे टोटल चाहिए इंजीनियर्स का टोटल रेवेन्यू चाहिए ठीक है आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये लो ग्रुप बाय करो है ना ग्रुप बाय में आपने यहाँ पे इंजीनियर सिलेक्ट किया और आपने कहा कि टोटल लेट्स से टोटल फॉर एग्जांपल इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा ये तो हमने देख लिया है साम और आपने कहा ठीक है रेवेन्यू अब मेरी बात ध्यान से आप सुनना ठीक है मैं लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि ये टोटल आ गया बहुत बढ़िया आपने टोटल दे दिया लेकिन मान के चलिए आपको ये बोला जाता है कि जितने भी इंजीनियर्स हैं आपके डेटा के अकॉर्डिंग जितने भी इंजीनियर्स हैं लेट्स से डेब्रा है ठीक है हमें क्या चाहिए हम उसका पहला रो पहला जो उसने लाइफ में सबसे पहले टिकट नंबर लिया था ठीक है वो चाहिए उसके साथ उसका महीना चाहिए और बाकी सब तो है ही हमारे पास तो ये दोनों चीजें चाहिए या इनमें से एक चाहिए या और भी हेडर्स हैं वो सारे चाहिए पहली रो वाला बाकी नहीं और सभी के साथ ये करना है डेब्रा हो गया ठीक है फिर उसके बाद लेट्स से मैट है मैट का देख लिया मैट का ये डेटा भी साथ में चाहिए आपको बात समझ आई पॉज करो सोचो कि आप कैसे कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे आगे बढ़िए सुनिए हमारे पास ग्रुप बाय में एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है वो क्या देखिए मैंने मुझे टोटल चाहिए था तो ग्रुप बाय तो चेक करना ही पड़ेगा लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जैमी भाई आपका जो पहला रो था वो भी मुझे यहाँ पे चाहिए लांस भाई आपका भी चाहिए मैट आपका भी चाहिए एना अजय अमित टीना जितने भी हैं सबका पहला रो का डेटा चाहिए यहाँ पे है ना तो ये तो सही बन गया तो इसके आगे क्या करेंगे अब आप देखिए आप ग्रुप बाय में दोबारा जाएंगे जब आप ग्रुप बाय में दोबारा जाएंगे अब आपको यहाँ पे क्या करना है एडवांस में क्लिक करना है एडवांस में क्लिक करेंगे क्योंकि अब बेसिक नहीं कर रहे हम एक और एग्रीगेशन ऐड करनी है एग्रीगेशन ऐड करते ही आपको यहाँ पे चाहिए ऑल रो ये वही चीज है जो मैं कह रहा था कि बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ जाते हैं लिख जाते हैं लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं होता ऑल रो क्या है कोई बता दो हमें सब स्किप कर जाते हैं अरे सर ये तो हम भी कर लेंगे ठीक है ये तो हमें डेटाबेस भी आता है हम पिवट्स बना लेते हैं ये तो हम खुद ही सीख जाएंगे ठीक है लेकिन ये बताओ ये क्या है ठीक है ऑल रो देखिए ऑल रो से क्या होता है कि जब आपने बोला ऑल रो ऑब्वियसली एक हेडर जाएगा मैं उसका नाम देता हूं माई टेबल फॉर एग्जाम्पल नाम आप कुछ भी दें ठीक है
ऑल रो का मतलब ये है कि एग्जैक्टली इसके सामने जैमी का पूरा टेबल का डेटा मिल जाएगा आपको पावर क्वेरी के कमाल से। लैंस का, मैट का, डेब्रा का, सबका टेबल यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सारा टेबल में तो 10 रो हैं, 15 रो हैं, तो एक के आगे वो 10 रो कैसे आएंगी? यही पावर क्वेरी का आपको जो कहते हैं ना असेंस, यही पकड़ना है आपको, यही फंडामेंटल्स है पावर क्वेरी के। पावर क्वेरी काम ही ऐसे करता है, उसका दिमाग ही इस तरह से चलता है। कैसे? देखो, ऑल रो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बिकॉज ये ऑल रो चाहिए, कोई इसमें कॉलम की जरूरत नहीं है। ओके कीजिए। ओके जैसे ही करेंगे माई टेबल का हेडर आ गया। अगर आपको दिक्कत होती है आप दोबारा यहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आप भूल गए क्या हुआ था, ठीक है। ये देखो गाइस, टेबल बना के उसने दे दिया। ये है पावर क्वेरी की वो चीज सीक्रेट जिसके बेस पे पूरी पावर क्वेरी चलती है, चाहे एम कोड हो। यही सीखना है आपको, यही चीज है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, किसी प्रोग्रामिंग में नहीं मिलेगी, एक्सेल में नहीं मिलेगी, पावर क्वेरी में ही ये चीज अवेलेबल है। बड़ी खूबसूरती के साथ जैमी का पूरा डेटा उसने यहाँ पे एक ही, देखा जाए तो एक ही रो के आगे लगा के रख दिया। फिर आप सोच रहे थे इतनी सारी रो इसके सामने कैसे जाएंगी, है ना? आता है ना क्वेश्चन, ऑब्वियसली बंदा सोचता है। ये है पावर क्वेरी का स्टाइल। वो आपको इकट्ठा इसका डेटा इस तरह से टेबल की फॉर्म में दे देगा। अब अब आप ये पूछेंगे टेबल क्यों है सर? ऑब्वियसली टेबल ही है भाई। अब मैं इस पे क्या जवाब दे सकता हूँ? ये तो टेबल ही है, राइट? टेबल ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। अब मैं इन सब में से मेरा काम क्या था, क्या टास्क था कि पहली रो ही उठानी है। अब पहली रो आप कैसे उठाएंगे? आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसको एम कोड से ही किया जा सकता है जितना मुझे मालूम है। लेकिन आप निराश नहीं होंगे अभी कि यार एम कोड तो भी सीखा नहीं है, बिकॉज एम कोड की सीरीज भी हम चला रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है, एक आधा हफ्ते में आ जाएगी। तो वो तो चलेगी चलेगी, लेकिन अच्छी बात यह है इतना बड़ा कोई हवा नहीं है। एम कोड में हम इसको, एम कोड का मतलब है हम खुद फंक्शन एक लगाएंगे और उस फंक्शन से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। फंडामेंटल्स पे आप फोकस कीजिए। फंक्शन तो आप बहुत इजीली लिख जाएंगे। क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो मुझे टेबल की फर्स्ट रो दे दे? यस, है, ठीक है। फंक्शन है, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले वो, हमें अगर फर्स्ट रो चाहिए तो उसके लिए कॉलम और चाहिए होगा। तो आप जाएंगे ऐड कॉलम में, कस्टम कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे थे, अगर सोच रहे थे कि यहाँ पे सर डिवाइड प्लस माइनस ही करते हैं, तो नहीं भाई, यहाँ पे बहुत काम होते हैं बड़े बड़े। यहाँ पे मैं टेबल फंक्शन शुरू करूंगा, टेबल सिलेक्ट। ये देखिए टेबल फर्स्ट, एक्चुअली ये देखिए ये सारे फंक्शंस हैं, पता है आपको, ये सारे फंक्शंस हैं। आप टेबल फर्स्ट जैसे स्टार्ट करेंगे ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये ऑफिस 365 में और ऑफिस आई थिंक 2016 में ये जो ड्रॉप डाउन है ये दिखता है। लेकिन आई थिंक उससे पहले वाली वर्जन्स में पावर क्वेरी में ये नहीं चलता है, मतलब ड्रॉप डाउन दिखता ही नहीं, आपको खुद अपने हिसाब से लिखना पड़ता है। अपग्रेड कीजिए। परसों किसी स्टूडेंट ने मुझे कल ही शायद मैंने उसका कमेंट पढ़ा कि एक्सेस जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोर्स, उसमें उन्होंने कहा कि सर मेरे पास ना एक्सेस ये वाला है तो इसमें ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो क्या करूँ? तो मैंने कहा भाई अपग्रेड करो, पैसे लग रहे हैं तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया? आपको शिक्षा भी तो मिल रही है ना। आप लेटेस्ट जो है उसमें रहिए। 5-6 हज़ार में आपको पूरा ऑफिस 365 एक साल के लिए लाइसेंस में मिल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। स्टडी के लिए, अपनी जीवन में आजीवन के लिए, आप अब उसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छे पैकेजेस बनाने के लिए क्या पैसा नहीं खर्चोगे, राइट? तो लेटेस्ट वर्जन्स में रहो, इतने पुराने में नहीं जाना है, ठीक है। एनीवेज ये ऑफिस 365 है वैसे। तो देखिए ये मुझे टेबल फर्स्ट यूज करना है, मैं सीधा यहाँ टैब प्रेस करूंगा, अपने आप फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और अब इसके वही एक्सेल वाले पैरामीटर्स आपको बताना है। अच्छा, तो टेबल फर्स्ट, टेबल डॉट फर्स्ट क्या है? टेबल डॉट फर्स्ट है जब भी आपको फर्स्ट रो टेबल का निकालना हो। अब ये चीजें तो सीखने से मिलेंगी ना, मैंने किसी से सीखा, मैंने आपको सिखा दिया, राइट? जैसे वीलू का आप फर्स्ट टाइम एक्सेल में सीखते हो तो आपको कोई सिखाने वाला चाहिए ना। तो अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता लगेगा? तो भैया एम कोड, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन गूगल करो, वहाँ पे एम कोड के बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, देख सकते हो। हालांकि हम तो स्टार्ट करेंगे करेंगे। तो ये पैरामीटर बिल्कुल एक्सेल की तरह चलते हैं। टेबल का नाम बताइए, आपको पता है मेरे टेबल का नाम है माई टेबल, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक कर लूंगा, ठीक है। माई टेबल मतलब ये वाला जो आपने हेडर दिया था। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। नीचे देखो एरर आ रहा है। अब वो कह रहा है कोई एरर नहीं है। और इसका नाम क्या दे देंगे? वेल इसका नाम फिलहाल मुझे लगता है कोई देने की जरूरत नहीं है। आप देना चाहो दे सकते हो, बट लेट्स से मैं इसको कस्टम ही रखता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखिए एक और कॉलम बन गया जिसमें कि आपको सबका फर्स्ट रैकेट मिल गया, उसका टिकट नंबर, उसका मंथ, उसका इंजीनियर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप में से आधे स्टूडेंट ये चीज देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ रिकॉर्ड क्यों आया, रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो भी कहना है, यहाँ पे टेबल क्यों आया, क्या बात है, राइट?
अगर आप डेटाबेस के स्टूडेंट हो या एक्सेस में अभी मैंने एक लेक्चर डाला है 1 घंटे का, उसमें मैंने ये बात बताई थी। देखिए ये टेबल तो सबको पता है, इसके अंदर ये जो होता है ना, इसको रैकेट कहते हैं। एक्सेल में जैसे रो कहते हैं। ये पूरा एक रैकेट है, ये दूसरा रैकेट है, ये तीसरा रैकेट है। तो आप जब कोई भी डेटा एक पर्टिकुलर रोल उसमें से निकाल रहे हैं, तो पावर क्वेरी भी उसी लैंग्वेज को यूज़ करता है, उसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करता है। पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी। शायद कुछ नेबर में काम हो रहा है। तो ये रैकेट ही देगा बिकॉज़ ये रैकेट है और आप देखो इसका ढांचा, इसका और इसका बहुत देखने में फ़र्क है, राइट? ये पूरा टेबल है लेकिन उस टेबल में से जब रैकेट निकला तो इस तरह से निकला। तो उसने क्या किया टेबल फर्स्ट की हेल्प से आपको सारा का सारा डेटा इस तरह से दे दिया। तो अब नेक्स्ट जो चैलेंज आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब ये तो रैकेट है इसमें ये 4 कॉलम्स हैं तो ये चारों के कॉलम्स इस रो के आगे हम कैसे सेट करेंगे? बहुत सिंपल है आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे जाएँगे हम कहेंगे कि भाई हमें ये सारे के सारे कॉलम्स चाहिए, हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है? हम इसको ओके कर देंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे 4 कॉलम्स बन के आ जाएँगे। ये देखिए ये कह रहा है लिस्ट में इनकम्प्लीट ये एक वो कहता है कि हो सकता है लिस्ट में और भी आपके नाम हो तो मैं सारे शो नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप चाहो तो लोड मोर कर सकते हो अगर आपको देखना हो, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो। जैसे मैंने लोड किया तो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। तो मतलब अगर ज़्यादा आपके पास कॉलम्स हैं तो ये चीज़ हो सकती है, वो एक आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि लोड मोर, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज़ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? किसी चीज़ से पहले लगना, राइट? और इसका दूसरा उल्टा क्या होता है? सफिक्स जो लास्ट में लगना। तो प्रीफिक्स का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि आपका ओरिजिनल कॉलम का जो भी नाम है, ठीक है? यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स। ओरिजिनल मेरा नाम है टिकट नंबर मंथ इंजीनियर रेवेन्यू, तो उसको एज अ प्रीफिक्स मैं कस्टम के साथ यूज करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा, तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि इसको एज इट इज रहने दो, मैं ओके करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कस्टम अपनी जगह रहा लेकिन कस्टम के साथ वो सारे के सारे कॉलम्स लग गए, तो कस्टम एज अ प्रीफिक्स ऐड हो गया। अगर आप यही चीज स्टेप को मैं फिर रिमूव करता हूँ, अगर आप यही चीज मैं हटा दूं तो क्या होगा, तो सिर्फ कॉलम्स ही आएंगे। ये देखिए अब सिर्फ कॉलम ही आए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन क्यों दिया होगा? ये ऑप्शन आपको इसलिए दिया है कि बाय चांस अगर आपके साथ अगर आप ये अब जैसे यहाँ पे एक ही टेबल है मान के चलें, एक ही हमारे पास यहाँ पे देखिए मैं 1 मिनट इसको हटाता हूँ फिर से। देखिए ये कस्टम है, ठीक है? हो सकता है ऐसे और भी बहुत सारे कस्टम हो। कस्टम है, कस्टम 1 है, कस्टम 2 है, कस्टम 3 है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि किससे कौन-सी चीज़ निकली है और आप चाहते हो कि वो उसके पीछे नाम के रहे हमेशा, बिकॉज़ एक फ़ील्ड 2 बार भी आ सकती है ना। फर्स्ट नेम 2 बार आ गया तो आपको पता लग जाएगा कस्टम डॉट फर्स्ट नेम, कस्टम 1 डॉट फर्स्ट नेम, समझ रहे हो? मैंने तो कस्टम दिया है बट नाम तो यहाँ आप कोई भी दे सकते हो। हमने इसका नाम यहाँ पे कुछ नहीं दिया था बिकॉज़ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊँगा क्यों ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अदरवाइज़ हेडर्स के नाम हमेशा अच्छे होने चाहिए, ठीक है? आप समझ गए ना? तो ये इतना फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप खुद ही सीख जाओगे अपने हिसाब से। मैं फ़िलहाल इसको ओके कर देता हूँ और ये देखिए कस्टम, कस्टम, कस्टम लग गया, तो बेसिकली मुझे आइडिया मिल गया कि ये किस कॉलम से निकल के आया है। अब देखिए उसने आपको सारे के सारे फर्स्ट रो के डेटा दे दिए, एक-एक रो के आगे। बहुत ही खूबसूरत, बेमिसाल, शानदार, जानदार ये पावर क्वेरी का फीचर है। आई रियली लव दिस फीचर। सब कुछ आ गया। अब आपको क्या चाहिए था? जो आपको चाहिए वो रखिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं। जैसे अब इंजीनियर हम 2 बार क्यों चाहिए? डिलीट मारिए। रेवेन्यू ऑलरेडी रेवेन्यू निकल चुका है। अब ये 44 रेवेन्यू है, ये पहली रो का रेवेन्यू था, हमारे हमें तो टोटल चाहिए था, तो पहली रो का रखना आप रख सकते हो। बट जैसे आपको किसी ने कह दिया फर्स्ट डे सेल भी बताओ, तो आप रख सकते हो भाई, इससे बढ़िया क्या चीज़ है, ठीक है? हमें नहीं चाहिए, मुझे मंथ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टिकट नंबर चाहिए। डबल क्लिक करके टिकट नंबर को अब हटा देते हैं और अब आपको टिकट नंबर इंजीनियर के अगर यहाँ ले जाना है तो जैसे एक्सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं आप कर सकते हैं और ये आपका डेटा तैयार हो गया। अब हमें इस टेबल की ज़रूरत नहीं है तो भाई साहब टेबल को डिलीट मार दो बिकॉज़ हमने जो उसमें से लेना था, जूस निकालना था, निकाल लिया। तो फाइनली ये हमारा टोटल टोटल को हम यहाँ पे सेल्स लिख देते हैं और ये हमारा टिकट नंबर मिल गया कि सबसे पहले दिन इन सभी इंजीनियर्स ने कौन-सी टिकट नंबर यूज़ की थी। वो एडिटर यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वो एडिटर आप यहाँ से क्वेरी सेटिंग पे क्लिक करके दोबारा लेके आ सकते हैं अगर बाय चांस क्लोज़ हो जाता है। ठीक है? तो अब आपको समझ आया कि ग्रुप बाय जो है वो जो हमारे पास ग्रुप बाय की ऑप्शन होती है, वो ग्रुप बाय की ऑप्शन
मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, वो उसमें लास्ट में जो ऑल रो होता है वो क्यों होता है? उसका बेसिकली फंडा ये होता है कि आप जो ग्रुपिंग कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। आप जो ग्रुपिंग कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ-साथ आप पूरा टेबल भी इकट्ठा कर सकते हो, ताकि उस टेबल पे फिर आप कोई भी फंक्शन बना के किसी भी तरीके की कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है? उसी तरीके से देखिए, अब जैसे ये हमारे अब ये देखिए ये जैसे सपोज़ हम एक बार दोबारा से ग्रुप बाय में चलते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे में सारे हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें कर ली, जैसे काउंट रो है, काउंट रो भी आप कर सकते हैं, काउंट डिस्टेंट रो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं काउंट रो अगर कर दूँगा, सपोज़ मुझे रोज़ काउंट करनी है, लेट्स से इंजीनियर अगेंस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे न्यू कॉलम नो मैं लेट्स से मैं कह देता हूँ टोटल रोज़। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पे जब ये काउंट रो करेंगे तो वो आपको ये बता देगा कि जो रेपिटिशन है एक्चुअल में, जो जो नंबर ऑफ रोज़ उसके अगेंस्ट आ रही हैं, वो टोटल कितनी आ रही हैं। जैसे देखिए जेमी जो है इसका मतलब ये है इसकी 5 रोज़ हैं और डेबी की 2 हैं, अजय 1 है, अमित 1 है, पारिक 2 है। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओ तो कभी आपको ऐसा चेक करना हो कि कितनी रेपिटिशन आ रही है, तो ये देखिए लेट्स से मैं पारिक, ठीक है? ये देखिए, पारिक 2 बार आ रहा है, अजय 1 बार आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये तो ऑप्शंस बहुत ईज़ी हैं, बट स्टिल हम क्योंकि इतने बड़े-बड़े हमने चीज़ें की हैं, तो ये भी हम क्यों छोड़ें? तो काउंट रो मतलब आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने देखा होगा कि एक काउंट डिस्टिंक्ट रो भी है। डिस्टिंक्ट रो का मतलब ये होता है, ये आपने डैक्स में भी देखा होगा, डैक्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट वरी बीआई में और पावर पिवट में। देखिए डिस्टिंक्ट रो का मतलब ये होता है कि रो जो रिपीट ना हो रही हो, तो ऐसी रोज़ भी अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है? तो जैसे अभी हमने एक काउंट रो रखा है, तो मैं एडवांस में जाता हूँ और एक और एग्रीगेशन ऐड करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे डिस्टिंक्ट रो चाहिए, यानी कि यूनिक रोज़ चाहिए बेसिकली, ठीक है? तो आप इस तरह से यूनिक कर लें, यूनिक रोज़ किसके अगेंस्ट चाहिए? वही जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ऊपर, जो आप ग्रुप कर रहे हो, राइट? यहाँ पे कॉलम नहीं आएगा कोई प्लीज़, बिकॉज़ आपको कोई प्लस माइनस तो करना नहीं है, आपको तो बस इंजीनियर को समराइज़ करना है, यानी कि डुप्लीकेट हटाने और उसके बाद ये देखना है कि उसका काउंट कितना है। तो डिस्टेंट कितना है और दूसरा काउंट कितना है, ये बेसिकली हम यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप देखिए आपके सामने आंसर सेम आया। आंसर सेम इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास कहीं भी कोई रेपिटिशन इसका मतलब नहीं है। कहीं भी कोई रेपिटिशन नहीं है, ठीक है? अब देखिए हम क्या करते हैं कि मैं इसको क्लोज़ एंड लोड करता हूँ और एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये डेटा हम पहले भी यूज़ कर ही रहे थे, ये देखिए, ठीक है? मैं क्या करता हूँ कि मैं जेमी को उठाता हूँ और मैं जेमी को कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ठीक है? ये देखिए, ये। तो मैं बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जेमी का ये डेटा 2 बार मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब मैं दोबारा राइट क्लिक करके पावर क्वेरी में एडिट के थ्रू चला जाता हूँ, ठीक है? अब हम अपने उस रिज़ल्ट को दोबारा देखते हैं, ये रेवेन्यू टेबल 3 वाला जो है, ठीक है? और मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए। टोटल रो कितनी है जेमी की? पहले 5 थी ना, फिर हमने 2 और ऐड कर दी, लेकिन डिस्टिंक्ट में क्या हुआ? क्योंकि हमने वो कॉपी पेस्ट मारा है, वो पूरी की पूरी रो रिपीट हो रही है। पूरी रो की बात हो रही है, सिर्फ़ एक पर्टिकुलर जेमी की बात नहीं हो रही है। तो डिस्टिंक्ट का जो होता है फंक्शन, वो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब रेपिटिशन पूरी रो से वो हटा देता है। इसका मतलब जेमी एक्चुअल में 5 टाइम्स ही है, लेकिन 2 डुप्लीकेट्स हैं उसमें। जेमी डुप्लीकेट नहीं है, पूरा का पूरा डेटा इंक्लूडिंग योर टिकट नंबर, मंथ एंड एवरीथिंग। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ ये फाइल आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई कहीं कुछ कमी रह गई है तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फीडबैक शेयर कीजिएगा। आपके फीडबैक के ऊपर काम करने के लिए मैं 24/7 बैठा हूँ। मुझे बिल्कुल फीडबैक्स का आपका इंतज़ार रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्कल में जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि सभी के सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच गाइस।